हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं यूपीपीईटी 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको जीएस के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन कराऊंगा। मैथ्स के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन था, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है तो कौन सा है? बेसबॉल। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। आगे जो है 5 से लेकर 9 तक हिंदी का पैसेज आया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। चलिए, तो ये पैसेज के क्वेश्चन है। तो पैसेज 2 पैसेज आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 7 के बाद 8 और ये 9। ठीक है, ये पैसेज के क्वेश्चन है। इसी प्रकार 10 से लेकर 14 तक भी पैसेज है, यानी 2 पैसेज हिंदी को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पैसेज के हैं। और ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। ये सब मैथ्स के क्वेश्चन है। क्लियर है? तो जीएस के क्वेश्चन हमें देखना है, मैथ्स के क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं। ठीक, तो 34 तक मैथ्स का क्वेश्चन था। उसके आगे देखिए 35 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो कौन था? खिलजी। आगे है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो कौन सा है? लोथल है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा। अगला प्रश्न है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, 1919। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो कितने थे? 7। अगला है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। ठीक है। अगला है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक, चलिए 43 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, क्या कहलाती है? लू कहलाती है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन की विफलता। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। अगला है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा होगा? एलपीजी होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कितने? 51%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले
में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। आगे देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? यह सभी था, यानी आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो किसके लिए? जेवर के लिए। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, कौन सी है? नाबार्ड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। अगला है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कौन सा है? आर्गन। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 65 वर्ष। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद नहीं है। अगला है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन है, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अगला है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। ये हिंदी के क्वेश्चन है, पूछा गया धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा प्लस ईस बराबर धरेश। समश्रुत शब्द अली, अली शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? ये अली मतलब भौरा और ये अली मतलब सखी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चतुर है। सन्यासी का विलोम क्या होगा? गृहस्थ होगा। कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 और 76, ये इंग्लिश का पैसेज आया हुआ है। 2 क्वेश्चन है पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ये पूछा गया, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम। तो रैंडम का सिनोनिम क्या होता है? एक्सीडेंटल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने कल आपको ऑलरेडी करा दिया है, ये भी सॉल्व कराया है, ये भी करा दिया है, ये भी हो गए हैं। पूछा गया एंटोनिम ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा? अगली होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो क्या हो जाएगा? एलर्जी, यानी ALLERGY। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये भी करवा दिया है कल, ये भी क्वेश्चन मैंने कल करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसोटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है। तो कहाँ? रूस सरकार के स्वामित्व वाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ANFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य? उड़ीसा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? कौन से हैं? I2 मतलब भारत, इजराइल, UAE, USA। क्लियर है? I2 मतलब I से इंडिया, I से इजराइल, और U2 मतलब U से UAE और USA। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए थे। ये 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? वो कौन सा? नागालैंड था राज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी लोक प्रशासन से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका है, मालदीव है।
निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी? ओमान की राजधानी मस्कट है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी द्वारा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन सी नहीं है? आइजोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो कौन थे? गणेश मावलंकर जी थे। तो ये था जीएस का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि पीईटी 2022 में पूछे गए थे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और करंट अफेयर्स जरूर पढ़ कर जाइएगा। हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन उसी में से आ जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।